हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले ओसी की, जहां पर एससीईआरटी ने जो क्वेश्चन बैंक रिलीज किया था ओसी सब्जेक्ट का 12th स्टैंडर्ड के लिए, उसके आज हम लोग सेकेंड पार्ट की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव्स के आगे के हिस्से को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक जरूर देखिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द सेंटेंस। यहां पर क्या होगा, आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस के नीचे एक वर्ड होगा जिसके नीचे आपको अंडरलाइन करके दिया होगा और वो वर्ड गलत होगा। आपको करना क्या है, उस रॉन्ग वर्ड को हटाना है, उसकी जगह पे नए और एक करेक्ट वर्ड को वहां पर अप्रोप्रिएट तरीके से मेंशन करना है और वो सेंटेंस के नीचे आपको अंडरलाइन भी करना है उस पर्टिकुलर वर्ड के पास जहां पर वो गलत को आपने सही किया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहां पर दिख रहा होगा, द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड एंटरप्रेन्योर विच मीन्स टू अंडरटेक। तो इसका सही आंसर होगा द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। वहां पे जर्मन था, यहां पर नया वर्ड क्या आ जाएगा, फ्रेंच वर्ड आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, अंडरटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कमर्शियल बैंक इज द अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द बैंकिंग हिस्ट्री इंडस्ट्री इन द कंट्री। तो यहां पर कमर्शियल बैंक को अपेक्स इंस्टीट्यूशन कहा गया है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल वर्ड हटाने का, सेंट्रल बैंक लगाने का और पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक करेंसी इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। अंडरलाइन करना है इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। अभी इलेक्ट्रॉनिक करेंसी प्लास्टिक करेंसी होती है क्या, नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द पर्सन हु प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सर्टेन लॉसेस इज नोन एज इंश्योरर। देयर आर टू पर्सन, इंश्योर एंड इंश्योर्ड। तो इंश्योरर कौन होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो इंश्योरर होती है, और जो बंदा इंश्योरेंस लेता है उसे हम इंश्योर्ड करते हैं। यानी इंश्योर्ड वो बंदा होता है जिसके लॉसेस को हम प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। यानी यहां पर इंश्योरर की जगह पर आ जाएगा इंश्योर्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इंश्योर्ड। आपको सेंटेंस एज इट इज लिखना है और इंश्योरर की जगह पे इंश्योर्ड वर्ड लिखकर इसको अंडरलाइन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, द लोन टेकन अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज रिपेबल इन 10 ईयर्स। तो इसका सही आंसर होगा 7 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, कंट्रोलिंग मेजर है रिजिड टू सम एक्सटेंट। यहां पे रिजिड वर्ड का इस्तेमाल किया तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लेक्सिबल। यानी कंट्रोलिंग जो होता है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। रीजन क्या है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अ मैनेजर नीड्स टू एक्ट, यानी उसको सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट, एलपीओ इज अ सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ। एलपीओ बीपीओ का सब सेगमेंट होता है। द आंसर इज केपीओ। तो यहां पर एलपीओ की जगह पर आपको क्या लिखना है, केपीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ नैरोअर टर्म देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो यहां पे नैरोअर की जगह पर ऑपोजिट आ जाएगा ब्रॉडर सेंस। नेक्स्ट, ऑल सॉर्ट ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज शुड बी अवॉइडेड। यानी यहां पर आंसर आ जाएगा अनफेयर। यानी स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी प्रैक्टिसेस होती है वो फेयर नेचर की होनी चाहिए, अनफेयर प्रैक्टिसेस को यहां पर अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, एस्पिरिट डिकॉप्स में डिवीजन इज स्ट्रेंथ। मतलब एस्पिरिट डिकॉप का मतलब होता है टीम स्पिरिट, यानी सबको साथ में मिलकर काम करना है। यहां पर डिवीजन बोला तो हमारा सही आंसर होगा यूनिटी इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एवरी 15 मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल कंज्यूमर राइट डे। तो इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड कंज्यूमर डे। द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज सिटिंग और रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। मैंने आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाता है, हाई कोर्ट का जज स्टेट कमीशन एंड सुप्रीम कोर्ट का जज नेशनल कमीशन में जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज। नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑलवेज फिक्स्ड। तो यहां पर सही आंसर होगा फ्लक्चुएटिंग। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट कमीशन इज ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ द नेशन। तो यहां पर स्टेट कमीशन का क्या नेशन होगा, क्या नहीं, यहां पर होगा स्टेट। नेक्स्ट, इन एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट एम्फेसिस इज गिवन ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो यहां पर सही आंसर होगा कमोडिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी इज जॉब ऑलवेज अफेक्ट एडवर्सली ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय। यानी अगर आप किसी एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी दे देते हो तो उसका काम करने की क्षमता कम हो जाती है क्या, नहीं। तो यहां पर आंसर आएगा इनसिक्योरिटी। आई होप आपको इस
क्वेश्चन में किसी तरीके की डिफिकल्टी नहीं होगी। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, क्वेश्चन दिया होगा उसमें जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन है वो रॉन्ग वर्ड है, आपको करेक्ट करना है। करेक्ट करने के बाद आपको सेंटेंस एज इट इज लिखना भी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। तो आपको प्रॉपर ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज। सबसे पहला दिया है कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, तो इसका सही ऑर्डर क्या होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट, क्लेम, एक्सीडेंट, टेकिंग द पॉलिसी एंड कंपेंसेशन, तो इसका सही सीक्वेंस क्या होगा, टेकिंग द पॉलिसी, पहले आप पॉलिसी लोगे, फिर आपके साथ कोई दुर्घटना होगी, एक्सीडेंट होगा, आपको लगेगा आपका लॉस हुआ तो आप क्लेम करोगे, देन दे विल गोइंग टू कंपेंसेट। तो हमारा सही सीक्वेंस होगा टेकिंग द पॉलिसी, एक्सीडेंट, क्लेम एंड कंपेंसेशन। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज एंड डिस्ट्रिक्ट जज, तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम लोअर लेवल, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज पहले आ जाएगा, उसके बाद स्टेट कमीशन का नंबर आता है, तो उसके बाद हाई कोर्ट जज आएगा एंड देन सुप्रीम कोर्ट जज का नाम आने वाला है। तो सही सीक्वेंस होगा डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज एंड सुप्रीम कोर्ट जज। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन, कैश ऑन डिलीवरी, प्लेसिंग एन ऑर्डर, तो अगर आपको ऑनलाइन डिलीवरी करवाना या ऑनलाइन आपको ऑर्डर देना है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर ऑर्डर प्लेस करना होगा, फिर कैश ऑन डिलीवरी का वेट करना होगा। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, तो पहला यहां पर ऑप्शन क्या आएगा, स्टाफिंग, पहले स्टाफ को अपॉइंट कीजिए, अपॉइंटमेंट ऑफ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट अ राइट टाइम, उसके बाद आप उसको डायरेक्ट कीजिए, देन बाकी के सारे फंक्शंस आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है। आई होप आपको अरेंज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। Now we are going to move with the next question, that is answer in one sentence। यहां पर आपको जो वन सेंटेंस दिया है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा आप कट टू कट दिया कि भाई इतना तो अच्छे से करोगे तो आपके मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाने वाले हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, तो यहां पर इसका आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स गेटिंग अ command or order from one superior by an employee at one time and accountable for the same। यानी यहां पर आपको प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर आपको क्या करना है, एक इंसान, एक सुपीरियर अपने जूनियर को एट अ वन टाइम कमांड देगा और उसकी रिस्पॉन्डिंग भी लेने वाला है एंड द पर्सन इज अकाउंटेबल फॉर द सेम। मतलब अपॉइंट यहां पर एक बॉस एक टाइम पर एक ही जूनियर को गाइडेंस देगा और जूनियर उसी काम के लिए क्या होगा, अकाउंटेबल होने वाला है। सिंपल, यानी एक टाइम पे एक ही इंसान को गाइडेंस देना है। अगर आप मल्टीपल टाइम पर मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन है, डिफरेंट लोगों से डायरेक्शन मिल रहा है, कमांडिंग मिल रही है, तो वो कंफ्यूजन होने के चांसेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं, व्हाट इज आउटसोर्सिंग। तो बेटा आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, आउटसोर्सिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ट्रांसफरिंग अ नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी, याद रखो नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी टू स्पेशलाइज्ड एजेंसी टू कैरी आउट द सम मनी कंसिडरेशन। यानी बिजनेस की दो तरीके की एक्टिविटी होती है, एक होती है कोर एक्टिविटी, दूसरी होती है नॉन कोर। यानी जो बिजनेस का मेन काम है वो कोर एक्टिविटी, ऐसा काम जो बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है लेकिन उसके बिना काम चल भी नहीं सकता, इन दैट केस कंपनी अपनी नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी किसी थर्ड पर्सन पार्टी को देती है, थर्ड पार्टी को देती है जो उसके बिहाफ में काम करती है और बदले में उनका मॉनेटरी कंसिडरेशन होता है। यानी यहां पर हम अपना नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल के तौर पे शादी के टाइम पर हम कैटरिंग की सर्विसेज क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं। क्या हम खाना नहीं बना सकते, बना सकते हैं, लेकिन हमें उस समय पर एक स्पेशलाइज्ड सर्विस की जरूरत होती है, इसलिए हम थर्ड पार्टी को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो आउटसोर्सिंग सिंपल वर्ड में यही है। नेक्स्ट, व्हाट इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग का मतलब है कि पहले आपका प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस हमने देखा है, उसको आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाएगा, वेदर इट इज अ डेविएट और नॉट। डेविएट मतलब चेंज हुआ है या नहीं, एफिशिएंसी बढ़ी है या नहीं। तो कंट्रोलिंग का काम होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस से कंपेयर करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज क्या है, तो इसका सही आंसर होगा बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विथ हेल्प बिजनेस टू ग्रो एंड रन इट सक्सेसफुली। बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज होती है जिसकी मदद से आप बिजनेस को बढ़ाने और चलाने का काम करते हो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट,
व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ of management which act as a guidelines for managerial decisions मेकिंग एंड एक्शंस। मतलब या ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है, फंडामेंटल एक्शंस है, फंडामेंटल एडॉप्टेड प्रिंसिपल्स है जिसका इस्तेमाल कर कर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर डिसीजन लेने का काम करते हैं और अपने मैनेजरियल एक्टिविटीज की मदद से बिजनेस को चलाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज नेशनल कमीशन? नेशनल कमीशन क्या है? तो यहां पर आंसर होगा अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एट ईच नेशनल लेवल। यहां पर हम लोग नेशनल कमीशन की बात करें तो यहां पे नेशनल लेवल एक्टिविटी स्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए व्हाट इज स्टेट कमीशन, तो आपको यहां पर क्या लिखना है? अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एट स्टेट लेवल स्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अंडरस्टूड? डिफिकल्टी? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज राइट टू रिप्रेजेंट? व्हाट इज राइट टू रिप्रेजेंट? तो यहां पर आंसर आएगा इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड कंज्यूमर ग्रुप to be represented by a person to represent consumer complaint before consumer forum। यहां पर राइट टू रिप्रेजेंट का मतलब होता है यहां पर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर होता है जो बाकी के कंज्यूमर के बिहाफ में हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में या उसके कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम में रिप्रेजेंट करता है विद द सिमिलर प्रॉब्लम जो बाकी के कंज्यूमर फेस करते हैं। तो कंज्यूमर की कंप्लेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंडिविजुअल कंज्यूमर ही काफी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने सुना होगा बाटा और एक वकील का केस आपने स्टडी सुना होगा जहां पर बाटा ने उसे शूज भी बेचा और उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए गए थे फॉर दैट कैरी बैग। तो वकील ने कहा कि इस कैरी बैग पर आपका एडवर्टाइजमेंट है, यू कैन नॉट चार्ज। बाटा ने उसे डिनाई कर दिया। बाद में उस वकील ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर दी। कंज्यूमर फोरम ने पाया कि अगर किसी भी तरीके की बिजनेस एंटिटी कैरी बैग प्रोवाइड करती है तो उस पर अगर किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट उस एंटरप्राइजेस का है तो दे कैन नॉट चार्ज, इट शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर उसके लिए चार्ज किया जाता है तो उसके लिए उनको कंपेंसेट भी करना पड़ेगा, जिसके बाद बाटा को एक पर्टिकुलर अमाउंट पे भी करना पड़ा था कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम में। आई होप आपको समझ में गया हो। तो यहाँ पे कंज्यूमर की प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन ही काफी होता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग का सिंपल मतलब है स्टाफिंग इज इन्वॉल्विंग अ सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, लीडरशिप एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल एट वर्क। यानी यहां पर किसी को सिलेक्ट करना, किसी को उस काम पर देना, उसकी लीडरशिप एंड डायरेक्टिंग करने को ही हम लोग स्टाफिंग कहते हैं। या हम इसको सिंपल भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं, स्टाफिंग इज अ प्रोसेस वेयर अपॉइंटमेंट ऑफ अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट अ राइट टाइम। यानी स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सही समय पर सही इंसान को सही काम पर लगाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सके। आई होप आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांडिंग? ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा रैपिड होने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि कट टू कट अपने को टाइम नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश मैं करूंगा। नेक्स्ट है व्हाट इज ब्रांडिंग? ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग स्पेशल आइडेंटिटी इन द मार्केट फॉर प्रोडक्ट। यानी किसी भी प्रोडक्ट की एक स्पेशल आइडेंटिटी होती है, एक पहचान होती है मार्केट में, उस पहचान को, उस ब्रांड इमेज को ही हम लोग क्या कहते हैं? ब्रांडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, व्हाट इज केपीओ? केपीओ का फुल फॉर्म नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो यहां पर द आउटसोर्सिंग ऑफ क्रोर इंफॉर्मेशन related to business activities which are comparatively या competitively importance is known as KPO। यानी जब हम किसी भी एंटिटी या किसी भी तरीके के प्रोडक्ट की लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन किसी और के साथ साझा करते हैं या वो इंफॉर्मेशन को कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करता है या उसको सॉर्ट आउट करने की बात करता है तो वो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंदर आ जाने वाला है। नेक्स्ट, व्हाट इज एग्रो टूरिज्म? एग्रो टूरिज्म का मतलब होता है, एग्रो टूरिज्म इज एन आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट टू रूरल एरियाज। यानी गांव के
गांव में हम क्या करते हैं, एग्रो टूरिज्म करते हैं। तो जब हम शहर के लोगों को गांव तक लेकर आने की काम करते हैं, जैसे आपने माइग्रेशन का नाम सुना होगा। माइग्रेशन का मतलब होता है जब जहां पर एक एम्प्लॉय या कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जाता है, उसको हम माइग्रेशन बोलते हैं। जब यही माइग्रेशन शहर से गांव की तरफ आता है, उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस पर्टिकुलर टूरिज्म को हम कहते हैं एग्रो टूरिज्म। Next, what is demand deposit? तो demand deposit is a deposit that are withdraw on demand is called demand deposit. Demand deposit वो deposit होता है जब हम अपनी मर्जी से हमारे जमा किए हुए पैसे को हम क्या करें, विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, what do you mean by grading? Grading का मतलब होता है, grading refers to the classification to the product of similar quality, यानी एक ही तरीके के क्वालिटी के प्रोडक्ट को सेग्रीगेट करने को हम क्या कहते हैं, ग्रेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट, what is exchange bank? तो exchange bank as well as large commercial bank facilitate foreign exchange transaction. exchange bank वो बैंक होते हैं जहां पर फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन होता है। कौन सा? फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है पर्सन हु स्टार्ट द बिजनेस एंड विलिंग टू टेक रिस्क और लॉसेस इन ऑर्डर टू मेक मनी। पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए जो रिस्क लेने के लिए तैयार हो और जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, उसे हम क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योर कहेंगे। नेक्स्ट, हु इज कंज्यूमर? And the answer is consumer means any person purchases any commodity. जब कोई भी इंसान कोई भी commodity को खरीदता है, उसे हम कहेंगे consumer. I hope आपको आज के ऑब्जेक्टिव के सेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने पार्ट 1 का लिंक दिया, जिसमें मैंने उसमें सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट पार्ट में कवर किए हैं। कुछ पार्ट जो बच गए थे उसको मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए और आने वाली बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।